स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आज जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, अगर मैं उनको भगवान का रूप कहूं तो कम नहीं होगा। कैप्शन आपने देख लिया। ये वो चेहरे हैं, पहली बार स्टेट सेंटिनल के स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने कितने भूखे पेटों को भरा है और कभी सामने नहीं आते। आज मेरे इंसिस्ट करने पर मैंने कहा आपसे और लोग भी मोटिवेट होंगे। यशपाल नई बस्ती आपको याद होगा, एक पूरा इनके साथ एक टीम काम करती है। ये सब लोग मिलजुल कर, और सबसे बड़ी बात, अगर मेरी स्टोरी 2-3-4 दिन नहीं आती है, ये मुझे कॉल करते हैं, जनाब हम तैयार हैं, आप लेट हो, बताओ किसकी मदद करनी है। ऐसे लोग भी हैं। शायद ये धरती इसीलिए स्टेबल है, बैलेंस है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। शायद ऐसे लोगों की वजह से धरती टिकी हुई है। आज आपको उन चेहरों से मिलाने जा रहा हूँ। आज का वाक़या आपको बताता हूँ। आज मुझे इसी ग्रुप का फ़ोन आया, कहा जनाब आपकी कोई कहानी नहीं आई, हम तैयार हैं राशन के लिए, जो ज़रूरतमंद होगा हम तैयार हैं। मैंने कहा जनाब कहानी तो अभी कोई आई नहीं, मैं काम कर रहा हूँ उस पर। तो बोला हम करें क्या। फिर मुझे याद आया कि रैन बसेरा में मैं गया था 2-4 दिन पहले। वहाँ एक जो महिला थी, काफ़ी एक 3-4 पहले महीने मैंने रेस्क्यू करवाया था रैन बसेरा में। उनका परिवार पंजाब से मिलने उनको वापस आ गया था। मैं वहाँ गया था। वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि हमें दिक्कत हो रही है सब्ज़ी की, आलू प्याज की बड़ी दिक्कत होती है। 15 से 20 लोग यहाँ होते हैं तो दिक्कत होती है। मुझे यशपाल जी अगर आप कुछ कर सकते हैं, इन लोगों के लिए, उनको सब्ज़ी चाहिए, बस मेरा ये कहने था। तो 1 घंटे के बाद फ़ोन आ गया कि ये टीम वहाँ पहुँच गई है। हो इनको, मुझे लगता है आज का दिन इनका अच्छे से निकल जाएगा। अगर किसी की मदद ना करें तब तक बेचैन रहते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को आपके साथ मिलाना ज़रूरी होता है? ये चेहरे आप देख लीजिए, ये वो चेहरे हैं। ये पूरा ग्रुप है नई बस्ती का। यहाँ पे काम करते हैं, कोई दुकानदार है, कोई ऑटो चलाता है, कोई अपना रोज़गार रन करता है। कोई बड़ी साउंड पार्टीज नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शायद धरती जो स्टेबल है इन जैसे लोगों की वजह से। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यशपाल जी से। यशपाल जी मुझे बड़ा तंग करते हैं, कहते हैं कहानियाँ कहाँ हैं आपकी, आप डीले हो गए हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे सामने लाओ जो ज़रूरतमंद है, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। यशपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने लोगों की आप मदद कर चुके हैं, आपका ग्रुप अभी तक कर चुका है। सर जी पहले मैं तो आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं अपनी पूरी मंडली की तरफ से आपने इतना टाइम निकाल कर हमारे साथ दिया, और उसके बाद मैं आपके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनकी चरण धूल में लगाता हूँ, माथे पर लगाता हूँ, जो ऐसे सुशील ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिया। एक डूबे हुए किनारे लगाते हैं, मरे हुए को आप पावर चलाते हैं, और भूखों को अन्न खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। मैं उनको आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और सॉरी, जब बच्चा माँ के घर में होता है, भगवान से बोलता है भगवान इस 84 से जून से बाहर निकाल। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, विधमाता आकर उनके लेख लिखे जाते हैं। ऐसे ही आपके लेख लिखे हुए हैं, जो मेरे साथ परिवार जुड़ा हुआ है उनके लेख लिखे हुए हैं। हमारी धरती पर 33 करोड़ देवी देवताओं को वास है, जैसे आपको वास है, इन सब में वास 33 करोड़ का है, जो पीछे नहीं हटते और आगे रहते हैं, जो गरीब की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जी यशपाल जी मैंने आपकी दुकान पे देखा, आपको बता दूं यशपाल जी की मंजे होते हैं, डोगरे में कहते हैं नुआरी मंजे कुर्सी है, उनकी दुकान है। आपकी दुकान पे मैंने एक बुगनी देखी है, वहाँ पे एक मनी बैंक देखा है। क्या करते हैं उसमें? सर जो भी हमारे पास सेवा हो, जो भी बचे हम उसमें जो योगदान उसमें डाल देते हैं। जो मेरा परिवार इकट्ठा है, जो भी इनसे जुड़े उसमें दान डाल देते हैं। हम जब स्टोरी बने उससे निकाल कर उनको आगे राशन दे देते हैं। आपका नाम क्या है सर? राकेश गुप्ता, वैसे मुझे बबल कहते हैं यहाँ पे सभी। अच्छा, मैंने काफ़ी कहानियों में आपका नाम, मैं जानता नहीं हूँ आपको, लेकिन नाम सबके मुझे पता है, याद हो गए नाम। बबल साहब क्या आपका कोई शॉप है आपकी? क्या? हाँ मेरा टेंट कैटरिंग का काम है। अच्छा, टेंट कैटरिंग का काम है। ये कब से आप जो ये सब काम कर रहे हैं? ये बस आपकी स्टोरी देखते हैं तो हमें पता नहीं कोई एनर्जी मिलती है, सोचते हैं कि हम भी कुछ करें लोगों के लिए, बस वही देख के। और ये हमारे साथ, हम इनके साथ समझ लो, जैसे ये हमें आदेश करते हैं हम वैसे ही काम शुरू कर देते हैं।
कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जब जशपाल जी ने बोला हो, एक कहानी में तो आपने दे दिया, अब दूसरी कहानी दूसरे तीसरे दिन आ गई, तो फिर आपको लगता है कि ऐसा नहीं लगता यार परेशानी हो रही है? हम तो ये सोचते हैं कि रोज स्टोरी आए, हम तो तैयार बैठे हैं, कुछ करने के लिए हम तैयार बैठे हैं गरीबों आपको के लिए। लगता है कि जो जरूरतमंद के मुंह को निवाला मिल जाए, बिल्कुल, बस बस उनको खाने को मिल जाए, आराम से वो सो सकें, भूखे पेट कोई ना रहे। जितना हो सकेगा हम करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, आपके साथ मिलकर करते रहेंगे। शुक्रिया जनाब। ये अनु साहब हैं, इनसे मैं मिला दूं। ये अनु साहब हैं, ये ऑटो चलाते हैं अगर मैं ठीक हूँ। आप ऑटो का काम करते हैं? जी सर, मैं ऑटो चलाता हूँ। तो कितना मुश्किल हो जाता है? कब मुश्किल भी होता है क्योंकि ऑटो में कमाई हो जाता है इतना कि आप इनके लिए भी निकाल लेते हो? सर इतनी तो कमाई नहीं है मेरे को, लेकिन कुछ ना कुछ मैं ऑटो से निकाल के उस बुगनी में डाल देता हूँ पैसे। ये सभी आप उसी बुगनी में डालते हैं? जी जी जी। फिर जब कोई कहानी आती है तो उसमें से निकाल कम भी होंगे तब भी हम अपने से अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, वो बुगनी भी मुझे लगता है कि और अपने से भी अरेंज अपने चलता है। तो फिर किस तरह से मैनेज होता है? घर वाले कुछ बोलते नहीं है तुम इतनी कमाई करते हो? सर बोलते तो हैं, लेकिन क्या करूँ, दिल लेकिन नहीं पहले मानता? नहीं मानता। जब तक मैं जशपाल जी से जुड़ा हूँ ना, तो कुछ बस कुछ अच्छा करना है। हाँ, कुछ अच्छा ही करना है। काम तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी मैं अपना निकालता ही रहता हूँ। अपने पैसे कोई एक्स्ट्रा निकाल के रख देता हूँ मैं। रख देते हैं? जी बिल्कुल। खुशी मिलती है? सर बड़ी खुशी मिलती है मेरे को। सच बोलना, घर वाले कहते नहीं है मत करो, अपना घर देखो, क्यों कर रहे हो ये नहीं, सब? एक्चुअली मैं उनको सुनाता ही नहीं हूँ। बताते नहीं, बताते लेकिन नहीं। आज सुना दिया आपने, आज छोड़ेंगे चलो नहीं कोई आपको? बात नहीं। कोई बात नहीं, वो कर लेंगे। आप इस जज्बे को सलाम कीजिए जनाब। इस किस दिल का मालिक है ये अनु? ऑटो ड्राइवर है, कोरोना ने वैसे ही कमर तोड़ रखी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें, ऐसे इंसान है। इसलिए मैंने पहले कहा कि धरती स्टेबल है तो इन लोगों की वजह से, इन लोगों की वजह से। ये एक और शख्स है, मैं नाम नहीं जानता इन लोगों के, क्योंकि पहली बार इन लोगों से मिल रहा हूँ। मैं जशपाल जी को जानता हूँ, इन सज्जन को जानता था पहले, इन सब के नाम मैं नहीं जानता। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम केवल कुमार शर्मा है। केवल जी, आप किस तरह से योगदान, क्या काम करते हो आप? ये मंदिर में पुजारी हैं। आप भी योगदान का हिस्सा डालते हो इसमें? हाँ डालते हैं। बुगनी में डाल आते हैं, बुगनी में डाल आते हैं, जो भी होता है बुगनी में डाल आते हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो आप समझ लीजिए ये सभी लोग जो है इस तरह का काम करते हैं, और शायद इसीलिए किसी भूखे पेट को, किसी बेसहारा को सहारा मिल जाता है, रोटी मिल जाती है। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम हरदेव सिंह है। सिंह साहब, किस तरह का योगदान रहता है आपका भी? अच्छा योगदान रहता है। ये जो सेवा कर रहे हैं लड़के, इनके साथ पूरा साथ निभाते हैं हम। आप क्या काम करते हो? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ। तो कभी कोई दिक्कत हुई? कभी लगा कि यार अभी तो मैंने दिए थे पैसे, कोई अभी दिक्कत नहीं है, हमें भगवान देता, हम इनकी सेवा करते और करते रहेंगे जब तक हमारे पे दम है, हम इनकी सेवा करते रहेंगे। करते रहेंगे। हाँ करते रहेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तलवीर सिंह बिट्टू। आप क्या काम करते हैं जनाब? मैं कंट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी। देख लो जनाब, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से लेकर, शॉपकीपर से लेकर, ऑटो ड्राइवर से लेकर, मंदिर के पुजारी तक, हर जगह चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। वो एक बुगनी जो मनी बैंक है ना, वो नहीं देखता है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, बस पैसे आने चाहिए, किसी गरीब की मदद हो जाए। किस तरह का योगदान रहता है आपका जनाब? जब आपकी स्टोरी मैंने पहली दफ़ा देखी ना, उसमें देखा यशपाल, अनु जी वगैरह, बब्बल जी लगे हैं, तो मेरे भी दिल में हुआ कि मैं भी यार कुछ करूँगा। ये ऑटो ड्राइवर है, वो काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। फिर मैं भी इनके साथ जुड़ के जो भी योगदान बनता है, तो बोला जो कम पेश होगा वो हम रल मिल कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत कोई नहीं है। मजबूर को रोटी देना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप कर रहे हो ना, वो भगवान सबको ऐसी शक्ति दे कि वो सब लोग ऐसा काम करें कि हर बंदे के गरीब का घर चले। आप लोग मेरी ताकत हो, आप लोग पीछे खड़े हो, इसलिए मैं इतने पहाड़ चढ़ पाता हूँ। मुझे पता है कि जब मैं कहानी करूँगा तो किसी की मदद हो जाएगी, उसके पीछे ताकत आप लोग हो। मार्गदर्शन आप हो जी, आपने मार्गदर्शन दिया और हमें हिम्मत बढ़ गया, हम इस काम के पीछे चले। ये नंबर जो है और बढ़ जाएगा, आगे आने वाले दिनों में जो नंबर और बढ़ जाएगा। आपका नाम क्या है जनाब? मोहनलाल जी। आप कैमरे से घबराते क्यों हो, ये बताओ पहले। नहीं घबराने की कोई बात नहीं है जी। काम ज़्यादा करते हैं। दिहाड़ी आप वाला क्या काम करते हैं? दिहाड़ी वाला आदमी हूँ जी।
ड्राइवर, दिहाड़ी वाला ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हूँ। काम करते हैं ना, मेहनत करते हाँ, हैं। मेहनत करते हैं। किस तरह का योगदान रहता है आपका? भाई मुगनी में जो होगा डाल देते उस हैं। बुगनी में डाल देते हैं, उस बुगनी को भी प्रणाम है। बस जी, बस। उसके आगे भी शीश झुकाना पड़ेगा। उस बिल्कुल। बुगनी के जो अन्न का काम करती है, लोगों तक मदद पहुंचाती है। बाकी आप जो करते हो उसके पीछे हम भी लगे हुए हैं आपके साथ। आप ही के साथ है ये। बाकी यशपाल है, ये है उनके साथ है, तो आपके साथ है बस। ये इस मंदिर के पुजारी साहब हैं, इनका भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं योगदान रहता होगा। कुछ कहेंगे जी पुजारी जी? जी, सबसे पहले आपको हमें बहुत बहुत आपका साधन सम्मान करते हैं कि आपने इतना टाइम निकाला, ऐसी अच्छी सेवा में लगे हो, आप अच्छी संस्था में लगे हो, तो भगवान आपको और मैं चाहता हूँ कि शक्ति दे, जिससे आपका और बढ़िया अच्छा रहे। और ये सभी दान करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब ये सुनाते हैं हमें, तो भगवान इनको भी ज़्यादा ज़्यादा शक्ति दे कि इनका भी अपना घर बार चले और ये दान भी करते रहें श्रद्धा से, ताकि और बढ़े फूले इनका दान। शुक्रिया पुजारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम संतोष है। क्या काम करते हैं संतोष जी? मैं इसी मंदिर में चौकीदार हूँ। आपका भी योगदान रहता है? जो सेवा बनती है हमारे वो करता हूँ। उसी बुगनी में डाल देते हैं? जी मुझे वो बुगनी देखनी पड़ेगी जाके, वो बुगनी है बिल्कुल कहाँ? बिल्कुल, वही सबका अब इस टाइम तो जो बन पड़ता है वही है सब। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग। ये वो ग्रुप है, इसलिए मैंने कहा कि ये चेहरे जो हैं ये भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, वो दिल में रहते हैं, आस्था है। लेकिन शायद ये वो चेहरे जो हैं वो कहीं ना कहीं उस भगवान की तस्वीर बना देते हैं, उस भगवान की तस्वीर बना देते हैं। शायद ऐसे ही दिखते होंगे, शायद ऐसे ही दिखते होंगे। पता नहीं कितनी कहानियों में यशपाल जी और इनके ग्रुप ने अपनी सेवा दी है राशन के ज़रिए। और मैं हमेशा, और यशपाल जी मुझे पूछते हैं, जब कहानी चलती है पूछते हैं आप बताओ कितने महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितने महीने? हम कहते हैं नहीं जनाब इतना नहीं, ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसे लोग भी हैं। और ये आज तक मेरे साथ कभी भी इन्होंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, कभी भी मेरे डिस्प्ले पे ये कभी नहीं आए, ये लोग आज भी नहीं आते। इनको दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे याद है श्री गुरु अमरदास सेवा दल के लोग, वो भी यही काम करते हैं, वो मेरी कहानियों का हिस्सा हैं, रहेंगे आगे भी। और एक और ग्रुप जुड़ गया, 2 और भी कई लोग सेवा करते हैं अनाज की, जो राशन देते हैं। बस मकसद ये है वीडियो बनाने का, इन लोगों को दिखाने का। आज ये 2 का नंबर है, 3 का नंबर है, 4 का नंबर है, ये नंबर बढ़ता जाएगा, लोग इंस्पायर होते जाएंगे। ये वीडियो दिखाने का यही मकसद है। कुछ कहना चाहते हैं? मुझे एक कहना था, प्लीज गो अहेड। हमारे साथ एक दिनेश शर्मा गोगी जी हैं, वो लेह में कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा। वो वहाँ से पैसे भेजते हैं हमें, अच्छा, इसी काम के लिए? इसी काम के लिए। वो बोलते हैं जब भी कोई किट जाएगी राशन की, मेरा योगदान उसमें डाल देना, जब मैं वापस आऊँगा तो आपको पैसे दे दूँगा। वो एक और है हमारे साथ नरेंद्र सिंह जम्बाल जी, पप्पू जी, वो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सामने नहीं आते हैं, वो सामने उनका नहीं भी आते। पूरा योगदान रहता है। शुक्रिया जनाब। हम अगर 10 रुपये डालेंगे मुगनी में, हमें नहीं पता होता, 2-3 दिन के बाद देखते हैं वो भर जाती है। कहाँ से आते हैं हमें कुछ पता नहीं। ऐसे लोग भी हैं। ये मैं अपनी तरफ से, अपने दिल तह से जितना मेरा परिवार जुड़ा है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बड़ा फंड दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नई बस्ती के लोग हैं जनाब, इसलिए मैंने कहा कि ये मेहनत करने वाले लोग हैं। ये कोई बहुत बड़े रईस नहीं है, ये मेहनत करने वाले लोग हैं। और इन सब को कोरोना ने मार दी है। कोई दुकानदार है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई मंदिर के पुजारी हैं, उनको भी कोरोना ने मार दी है। कोई मंदिर भी बंद रहे हैं बड़ी देर से। लेकिन जो आस्था है, जो यकीन है, जो श्रद्धा है, वो कम नहीं होती। वो जो मनी बैंक है, जो बुगनी जिसको डोगरी में कहते हैं, वो यहाँ से दूर है, मैं उसके भी दर्शन करता। यहाँ से कितने लोगों का पेट भरता है, वो भी पूजनीय है। बात यही था जनाब। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनके कारोबार में तरक्की हो, ये और फले फूले। वो इसलिए फले फूलें ताकि अगर ये फले फूलेंगे तो वो सभी लोग जो इनकी मदद के लिए मेरी कहानी में आते हैं, जिनकी मदद होती है, उनको भी इसका हिस्सा जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।